गरीब सास बहू ने बनाया घास का मोहल्ला। अरे गांव वालों, क्या तुम्हें मालूम है अपने गांव के पास जो एक नया मोहल्ला बना था उसका कल उद्घाटन है। कल से सब लोग वहां रहने के लिए आ जाएंगे। मेरा तो बड़ा मन है उस मोहल्ले को देखने का। मैं तो कल उस मोहल्ले में जा रहा हूँ देखने, आखिर कैसा बना है वो मोहल्ला। अरे सुरेश भैया, तुम क्या अकेले अकेले जाओगे? हम सभी गांव वाले भी तो हैं, हमें भी साथ लेकर चलना। मैं भी जाऊंगी, मेरे बच्चे भी थोड़ा घूम लेंगे। माँ जी, मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपने गोलू के साथ उस मोहल्ले में जाकर देखूं आखिर वो मोहल्ला कैसे बनकर तैयार हुआ है। हाँ बहू, क्यों नहीं, हम सब कल उस मोहल्ले में जाएंगे और देखेंगे वहाँ का विकास। फिर हम भी अपने गांव में सरपंच और कलेक्टर से बात करेंगे। ज्यादा कुछ ना सही, पर कम से कम हमारे गांव की रोड तो बनाएं। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और वो सभी अगले दिन उस मोहल्ले को देखने के लिए जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, चौड़ी रोड और बड़ी बड़ी दुकान होती हैं। ये सब कुछ देखकर गांव वालों को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे वो शहर में आ गए हों। माँ जी, जब ये मोहल्ला इतना सुंदर है तो सोचो शहर कितना सुंदर होगा। बहू, यहाँ की दुकान तो हमारे घर से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ की रोड देख कितनी साफ है, इतना साफ तो हमारे घर का भी फर्श नहीं है। मैं तो इस रोड पर नंगे पांव चल लूं और कहीं पर भी बैठ जाऊं, इतनी साफ है यहाँ की रोड। ये सब देखकर जहां सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो वहीं ये सब देखकर गोलू और बाकी के बच्चे हाथ छुड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं। और गांव के कुछ लोग देखते हैं कि उस मोहल्ले में सभी के पास अपनी खुद की गाड़ी है, जो अपनी गाड़ी से वहां आ रहे हैं। तो वहीं गांव के भी लोग वहां के अमीर लोगों को रहन सहन और बड़ी बड़ी दुकानों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यहाँ कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, एक के ऊपर एक इमारत। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है कहीं कोई इमारत गिर ना जाए। अरे इस सोसाइटी को बनने में पूरे 10 साल लगे हैं। ऐसे ये इमारतें नहीं गिर जाएंगी, शहर की इमारतें ऐसी ही होती हैं। माँ कुछ पैसे दो ना, मुझे चीज खाना है। देखो ना यहाँ कितनी महंगी महंगी चीज मिल रही है, जो मैंने गांव में कभी देखा भी नहीं। पहली बार इतनी अच्छी चीज खाने का मौका मिल रहा है। मुझे चीज खाने के लिए पैसे दो। गांव के सभी लोग उस मोहल्ले में आकर बहुत खुश थे और वो सब हर एक चीज को बारीकी के साथ देख रहे थे और समझ रहे थे। इस बीच गोलू अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दुकान पर जाता है। अंकल जी, क्या बना रहे हो आप? क्या हमें भी खाने के लिए कुछ मिल सकता है? हमारे पास पैसे भी हैं। इसका नाम लजानिया है। और बाकी की दुकान देख रहे हो, उन सभी दुकानों पर डबल फेस मार्गरीटा पिज्जा, तो किसी पर पनीर टिक्का, ऑलिव सैलेड, कैरमलाइज्ड प्याज टार्ट, स्पाइसी टाको जैसी चीजें मिल रही हैं। और वो वाला रेस्टोरेंट देखो, वहाँ जिंगी बर्गर, चॉकलेट और वेलवेट केक बन रहा है। ये सब कुछ बहुत महंगी डिश हैं, तुम जैसे गरीबों की औकात से बाहर हैं, समझे? अंकल, मुझे 10 रुपए में ये चीज दे दो ना। मैंने तो कभी इन खानों का नाम भी नहीं सुना। एक बार खाना है, थोड़ा सा दे दो ना। ये 10 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का आता है। चल भाग यहाँ से। इतनी देर से खड़ा होकर मुझसे सवाल जवाब करके मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इतना बोलकर दुकानदार गोलू को धक्के मारकर निकाल देता है और गोलू सीधा अपनी माँ के पास जा गिरता है। ये देखकर दोनों सास बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों जैसे ही उस दुकानदार को डांटने के लिए आगे बढ़ती हैं, वैसे ही वो दोनों सास बहू देखती हैं कि एक रेस्टोरेंट में से होटल का मालिक एक आदमी को धक्के मारकर अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहा है और साथ ही साथ उसकी बेइज्जती भी कर रहा है। अरे कपड़े देखे हैं तुमने अपने? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और मुंह उठाकर आ गए हैं 5 स्टार होटल में खाना ठूसने के लिए। पहले अपने कपड़े बदल कर आ कबाड़ी, फिर आना मेरे होटल में। पूरा होटल गंदा कर दिया मेरा। देख बहू, इन गरीबों को हमारे मोहल्ले के बारे में पता चला नहीं कि उद्घाटन में मुंह उठाकर आ गया। सोचा कि मुफ्त का खाना मिल जाएगा। माँ जी, घास की जिंदगी जीने वाले इन लोगों का उठना बैठना घास में ही है। यहाँ तक कि इनका घर भी घास का ही बना होता है। मैंने तो अक्सर देखा है इन लोगों को खेतों में जाकर घास काटते हुए, और ये लोग वही घास घर में तो लाकर उसे सुखाकर कभी उसे जलाकर खाना बनाते हैं, तो कभी उसी घास से अपना घर बना लेते हैं। जो घास में अपनी पूरी जिंदगी गुजार ले, भला वो लोग क्या जाने रेस्टोरेंट और बड़े लोगों का रहन सहन। इसीलिए आगे बेचारे देखने के लिए हमारी सोसाइटी में कि अमीरों की सोसाइटी आखिर होती कैसी है। वहीं पास में खड़ा भिखारी ये सब सुन रहा था। तभी गरीब सास बोलती है, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारा मजाक बनाओ। हाँ, हम मानते हैं कि हमने घास में अपनी जिंदगी बिताई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी गरीबी का मजाक बनाओगी। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो घास की दुनिया से बाहर निकल जाओ ना। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान सब देखता है
और बहुत जल्द जो इंसान अपनी अमीरी और घमंड दिखा रहा है उसका घमंड भी टूटेगा, राजा भी रंक बनेगा और ये अमीर मोहल्ला भी घास का बनेगा। इतना बोलकर भिखारी वहां से उठकर चला जाता है और निशा अपने सभी गांव वालों के साथ अपने गांव आती है जहां सुरेश बोलता है, हम सब कितने प्यार से उस मोहल्ले को देखने के लिए गए थे, पर वो मोहल्ला जितना ज्यादा सुंदर है वहां के लोग उतने ही गंदे। माना कि हम लोग घास में रहते हैं, घास से खाना बनाते हैं, घास से घर बनाते हैं, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी घास में निकली है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई हमारी गरीबी का मजाक बनाए। अरे भैया चिंता मत करो, भगवान सब देखता है और भगवान सबके कर्मों का हिसाब भी करता है। देखना एक दिन भगवान ने चाहा तो उनके घर भी घास के बन जाएंगे, उनके मोहल्लों की हर एक चीज घास की बनी होगी, उनके मोहल्ले में जो महंगी ईंट इमारतें हैं वो भी घास की बन जाएंगी, वो भी हमारी तरह घास के घर में रहेंगे, वो लोग हमारी तरह घास पर बैठेंगे और घास को ही जलाकर अपने लिए रोटियां सेकेंगे जैसे आज हम सेक रहे हैं। हाँ माँ जी, मेरे तो दिल से बद्दुआ निकल रही है, उन्होंने मेरे बेटे को कितनी जोर से धक्का मारा। मैं तो चाहती हूँ कि शुरुआत उस रेस्टोरेंट वाले से ही हो। गुस्से में तिलमिलाते गांव के सभी लोग उस मोहल्ले को भला बुरा सुना रहे होते हैं, पर इस बात से अनजान सभी गांव वालों की उनकी कही हर एक बात सच हो रही है। वो लोग आराम से अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं और अमीरों के उस मोहल्ले के घरों और बिल्डिंग में से तेज रोशनी निकलती है और वो घास की बन जाती है। तो कभी रेस्टोरेंट में से तेज पीली रोशनी निकलती है और वो घास की बन जाती है। उनके बिस्तर, घर का हर एक सामान घास का बन जाता है। और अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अमीरों का मोहल्ला घास का मोहल्ला बन चुका है और वो लोग घास के मोहल्ले को देखने के लिए जाते हैं, जहां सभी मोहल्ले वाले परेशान खड़े थे। और उनकी नजर उस रेस्टोरेंट वाले पर जाती है जो कल गरीबों को धक्का मार रहा था और आज रो रहा था। ये क्या हो गया, मेरा इतना आलीशान रेस्टोरेंट घास का जैसे बन गया। हाय हाय, मेरा पिज्जा घास का बन गया, मेरी दुकान घास की बन गई, ये सब कैसे हो गया? हमने कितने पैसे दिए थे यहाँ घर लेने के लिए और अब वो घर घास का बन गया है। इसी बीच एक बार फिर वही भिखारी उन्हें नजर आता है जो हंसते हुए उन सबसे कहता है, कहा था ना मैंने, तुम सभी अमीरों का गुरूर टूटेगा और तुम सब भी वही जिंदगी जियोगे जो ये गरीब लोग जी रहे हैं। ये उसी कंस्ट्रक्शन करने वाले का श्राप है, उसका ये श्राप आज पूरा हुआ। क्या श्राप? कैसा श्राप? भिखारी बाबा हमें सब सच सच बताओ, क्योंकि हम रातों रात राजा से रंक बन चुके हैं। आप नहीं जानते, हमारे पैसे और गहने भी घास के बन चुके हैं। ये 10 साल पुरानी बात है। इस मोहल्ले पर जिस व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन का काम मिला था उसने सबसे पहले नक्शा बनाया और इस मोहल्ले की नींव रखी। उसके साथ धोखा हुआ था, उससे नक्शा बनवा लिया गया, उससे काम करवाया गया और जब पैसे देने की बारी आई तो उसके पैसे मालिक ने खा लिए और उसे मरवा दिया और बस मरते वक्त उस आदमी ने श्राप दिया था। तुमने सही नहीं किया, तुम सब मुझे मारकर इस मिट्टी में दफन करोगे और कुछ दिनों बाद मेरी कब्र पर घास उग जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, जिस दिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होगा उस मोहल्ले का उद्घाटन होगा। उसी दिन के अगले दिन ये पूरा मोहल्ला घास का बन जाएगा। मोहल्ले में रखी हर एक चीज, यहाँ तक कि पत्थर भी घास के हो जाएंगे। ये मेरा श्राप है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर मैं चाह कर भी उसकी जान नहीं बचा सका। माँ जी, हमने तो गलत जगह अपने पैसे लगा दिए। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गांव वालों, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। हम पूरी जिंदगी घास में नहीं बिता सकते, हमें अपने गांव में कुछ दिन रहने दो ताकि हम कुछ कर सके।
दिल तो कर रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करें जो तुम सभी अमीर लोगों ने हमारे साथ किया, पर हम में इंसानियत है, हमारे सीने में दिल है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सभी गांव वाले उन सभी अमीर लोगों की मदद करते हैं और उन्हें अपने गांव में रहने के लिए जगह देते हैं, जिसके बाद उन सभी अमीर लोगों का घमंड बुरी तरह से टूट जाता है और वो लोग भी गांव में रहकर गरीब लोगों की तरह जिंदगी काटते हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो आपने बोला और वो सच हो गया हो? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।